आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को है। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं। इस वक्त जिस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है वो है कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं वो भयावह हो रहे हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ और जुड़ेंगे, मेरे साथ अनूप जुड़ेंगे और साथ ही गायत्री शर्मा जुड़ेंगी, लेकिन पहले रुक करूंगी अनूप का। शुक्रिया हिमानी। और इस वक्त की बड़ी खबर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज जो दिन भर की तमाम बड़ी और अपडेट खबरें हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन कोरोना पर खास नजर होगी और इससे जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो बताएंगे मेरी सहयोगी गायत्री। शुक्रिया अनूप और हिमानी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर कोरोना पर। बड़ी खबर यह कि नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने भारत बायोटेक की जो नेजल वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी है और निजी अस्पतालों में आज से ही ये वैक्सीन लग सकेगी। तो कोरोना का बढ़ता खतरा और इस सबके बीच तमाम तैयारियां भारत सरकार की तरफ से। अब नेजल वैक्सीन को भी मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन है जिसको केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। और बड़ी बात यह है कि यह नेजल वैक्सीन जो भारत बायोटेक की है ये आज से लग सकेगी। निजी अस्पतालों में ये वैक्सीन लग सकेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ लगातार कोरोना का बढ़ता खतरा, तमाम समीक्षा बैठक, तमाम एडवाइजरी, तमाम दिशा निर्देश, इस सबके बीच ये बहुत बड़ी खबर, नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन जो कि आज से निजी अस्पतालों में लग सकेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेजल वैक्सीन को केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी के बाद अब अस्पतालों में इस वैक्सीन को लिया जा सकेगा। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन है उसे मंजूरी मिली है क्योंकि कोरोना का खतरा अब भी बहुत तेजी से बना हुआ है, बरकरार है, क्योंकि चीन में कोरोना ने कहर बरपाया हुआ और वहां से निकलकर देखिए जापान, अमेरिका, कई दूसरे देशों में भी कोरोना का कहर है और भारत भी एहतियात बरत रहा है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जिस पर नेजल वैक्सीन जो है उसको केंद्र सरकार की ओर से, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। और आप ये देख सकते हैं कि बूस्टर डोज बतौर भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अलग अलग जगहों से इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लोमस जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ सुजाता जुड़ी हुई है, अमित जुड़े हुए हैं, हमारे साथ तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, विवेक राय भी जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले लोमस का रुख करते हैं। तमाम निजी अस्पतालों में इसकी किस तरह की व्यवस्था, क्या कुछ तैयारी, जाहिर सी बात है कि स्टाफ को भी इससे अवेयर किया गया होगा, वो तमाम दिशा निर्देश दिए गए होंगे। लोमस। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब चाइना में तस्वीर निकल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं वो भयभीत करने वाली है, लेकिन भारत इसके लिए पूरी तरीके से कोरोना के नए वेरिएंट के लिए तैयार है। और आप देख सकते हैं लगातार जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, वहाँ पे लगातार प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। हमारे साथ LNGP के डायरेक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी हमसे लगातार बात कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं, सर नेजल वैक्सीन जो आया है वो कहीं ना कहीं नए इस्तेमाल किया जाएगा और कितना बेहतर कहा जा रहा है, कितना कारगर कहा जा रहा है इस नए वेरिएंट के लिए? देखिए, भारत विश्व गुरु रहा है वैक्सीन प्रोग्राम में। हमने देखा कि कोविड का सबसे बड़ा जो अभियान वैक्सीनेशन का था वो भारत में बहुत कामयाब रहा और 220 करोड़ डोज ऑलरेडी वैक्सीन प्रोग्राम में दी जा चुकी हैं और ये एक सफलता दिखाता है भारत के वैज्ञानिकों के, भारत के डॉक्टरों का। और हमने देखा है कि वैक्सीन से जो हेजिटेंसी होती है, कई बार हमने देखा है कि यदि आप इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे इंजेक्शन का जो डर रहता है वो इस वैक्सीन से नहीं होगा, क्योंकि आपको खाली ड्रॉप लेनी है और नाक से ही ये वायरस जो है, कोविड का वायरस, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही सबसे पहले प्रभावित करता है और यदि आप वो वैक्सीन नाक के रूट के द्वारा, नेजल रूट के द्वारा देते हैं तो वो बहुत ही प्रभावी होगी। और कल ही ये जो वैक्सीन है ये एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूव की है और मैं स्वागत करता हूँ इस नई वैक्सीन का। और हम समझते हैं कि जो ये बूस्टर डोज का प्रोग्राम है कोविड के लिए, ये बहुत ही महानतम जो सफल होगा और ये भारत के वैज्ञानिकों का एक दुनिया में जो परचम है वो लहराएगा। हमने देखा है कि नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और नए नया रिस्क रहता है कोविड की वजह से। हमने देखा है कि BF7 एक बड़ा चैलेंज है और उसके बूस्टर डोज के लिए ये जो नेजल वैक्सीन है ये एक बहुत बड़ी हमारा जो निर्णायक वैक्सीन साबित होगी और भविष्य के लिए ये बहुत खुशी की बात है हमारे वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टरों के लिए, देश के लिए कि इस तरह का जो वैक्सीन है वो भारत में ही निर्मित हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल लोमस, एक बहुत बड़ा लोमस देखिए लोमस, सबसे बड़ी बात कि देश का पहला नेजल वैक्सीन होगा, देश या दुनिया का, जिसको नाक के जरिए ये दिया जाएगा। लोमस, एक सवाल ये भी है कि क्या कोई उम्र तय की गई है कि इनको ये नेजल वैक्सीन दी जाएगी? क्या उम्र का मानक कोई तय किया गया है? बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से ही जानने की कोशिश करते हैं क्या सर इसको लेकर के, नेजल वैक्सीन को लेकर के क्या
कोई उम्र का मानक तय किया गया है किन लोगों को ये नेजल वैक्सीन दी जाएगी, या फिर अभी ये तय होना बाकी है अभी, क्योंकि लगातार इस पे काम हो रहा है? अभी लगातार इस पे काम हो रहा है और प्रारंभिक में ये एडल्ट्स में दी जाएगी, जैसा कि अभी सामने आए हैं रिपोर्ट्स, पर इसके बारे में डिटेल अभी मेरे पास अभी जैसे आएगी तो मैं आपसे साझा करूँगा। बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से कल ही अप्रूवल मिला है और लगातार जो डॉक्टर्स हैं उसको लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके का ये वैक्सीन है और लगातार वो जानकारी भी। बिल्कुल लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। ये लाइव तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, संसद की तस्वीरें देखिए, मास्क के साथ जो तमाम सदस्य हैं संसद में वो पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने, संसद में कल से जो मास्क है उसको अनिवार्य कर दिया गया था और बाकायदा संसद के बाहर मास्क बांटे भी गए थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद मास्क लगाए हुए दिखाई दिए थे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो मास्क लगाए हुए हैं। कल भी उन्होंने साफ तौर पर सभी से अपील की थी कि जो भी सदस्य संसद के भीतर आते हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। इस सबके बीच राज्यसभा में भी वही तस्वीर हिमानी बनती हुई दिखाई दी थी जब जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, उनकी तरफ से भी यह बताया गया था कि भारत पूरी तरीके से तैयार है और ऐसे में जिम्मेदारी है कि सावधानी सभी बरते, और वहां पर भी मास्क लगाते हुए तमाम लोग दिखाई दिए थे। और आज भी वही तस्वीरें दोनों सदनों की। बिल्कुल, तो दोनों तस्वीरें, हम दोनों सदनों की तस्वीरें इस वक्त दिखा रखे हैं। राज्यसभा की तस्वीर आप देख रखे हैं, लोकसभा की तस्वीर आप देख रखे हैं, और जिस तरह से मास्क का जिक्र आप गायत्री कर रही थी, यह अलग बात है कि राहुल गांधी उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे। विपक्ष देखिए किस तरह से वो ये कह रहा है कि दरअसल चर्चा नहीं करने दी जा रही है, वही तमाम हो हंगामा, वही तमाम सवाल जिस तरह से उठाए जा रहे हैं। और उसी को लेकर कल राहुल गांधी का भी बयान हमने सुना था अनूप, जब सामने आया था और यह कहा गया था कि तभी तो हमें यात्रा करनी पड़ी। I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 16. गैर सरकारी सदस्यों के संदर्भ में सत्र के दौरान शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को गैर सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 59 विधेयक पुरस्तापित किए गए। श्री गोपाल चिन्निया शेट्टी द्वारा जन प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2019, नए अनुच्छेद 29AA का अनंत स्थापन, जिस पर 5 अगस्त 2022 को पिछले सत्र में चर्चा आरंभ हुई थी, वह 9 दिसंबर 2022 को भी जारी रही, परंतु चर्चा उस दिन पूरी नहीं हो पाई। इस प्रकार रितेश पांडे द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय के संबंध में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प को आगे पुनः 16 दिसंबर 2022 को चर्चा हेतु लिया गया।